नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है और न्यूज़ क्या सामने आई है कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में कम वर्षा पड़ी है इस साल, जिसके ऊपर में मैंने क्लास भी लिया है। और ये जो कम बारिश हुई है इसके चलते फूड इन्फ्लेशन और तमाम तरह के भारत के अंदर में प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब रिसेंटली कल न्यूज़पेपर के अंदर ये आया है कि जो भारत में कम बारिश हुई है उसके कारण जो प्राकृतिक रूप से रबड़ उत्पादन होता है उसमें 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है इस साल। तो क्या है न्यूज़, क्या है चर्चा, कहाँ पे होता है प्राकृतिक आप कह सकते हो रबड़, नेचुरल रबड़ का उत्पादन, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चे देखते हैं यार, कम से कम 100-150 बच्चे देखते हैं क्लासेस, लेकिन लाइक वही रहता है 7-8। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वीडियोस से। आपको वीडियो नहीं भी पसंद आती है तो यार कमेंट बॉक्स में आप फुल आजाद हो। भाषा को नियंत्रण में रखते हुए आप कुछ बोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरी क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक में आपको नहीं समझा पाया, तो आप बोलिए ना। आप बोलोगे तभी तो मैं उसे बेटर कर पाऊंगा अगले बार से। तो पूरी चीज की चर्चा इस वीडियो में अंदर में करूंगा, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 3 से एग्रीकल्चर का पार्ट है। कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें दो न्यूज आया है, ठीक है। एक न्यूज ये आया है कि रबर बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि वो इंप्लीमेंटिंग करने जा रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में जहां पे नेचुरल रबर उगता है। मानिए इस इलाके में कहीं पे नेचुरल रबर उग रहा है, ठीक। तो ये अपनी एरिया को कुछ प्रोजेक्ट लगा के और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये जैसे ये वाला एरिया है, तब इस एरिया को उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट में जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, एरिया का साइज बढ़ गया, ठीक है। तो यही काम करने वाली है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड ऑथोरिटी के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर मैं ये थी कि मैंने जैसा कि कहा कि कम बारिश होने से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है नेचुरल रबर प्रोडक्शन के अंदर। आइए जानते हैं रबर बोर्ड के बारे में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक बॉडी है। अगर वैधानिक बॉडी है यानी किसी लॉ के द्वारा बना होगा, तो रबर एक्ट 1947 के अंदर में इसे बनाया गया था। बाद में रबर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग अमेंडमेंट एक्ट 1954 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ, तब इस बोर्ड का नाम रबर बोर्ड, द रबर बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक्ट, ऐसे आप याद रखिएगा। खासा इससे एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं, बट मैंने जानकारी आपको दे दिया रबर बोर्ड अथॉरिटी के बारे में। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। इसका बोर्ड्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा कोटायाम केरला के अंदर में मौजूद है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। सेक्शन 4 क्लॉज 3 के अंदर में रबर एक्ट 1947 के अंदर में इसके जो चेयरशिप है उसमें एक चेयरमैन है और अदर मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली रबर बोर्ड की जानकारी मैंने दी। और इसी रबर बोर्ड अथॉरिटी में क्या किया है, इंप्लीमेंटिंग करने का सोचा है एक प्रोजेक्ट, ताकि वो नेचुरल रबर प्रोडक्शन एरिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में उसको एक्सपैंड कर पाए। यहां तक आपको अगर चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं नेचुरल रबर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट वर्सटाइल इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर में। इससे हम जो रबर वर्ड है एक तरह से कह सकते हो कि लेटेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं और थोड़ी शुद्ध इंग्लिश में बात करूं इसका। साथ ही साथ इसका ओरिजिन आपको देखने को कहां मिलेगा रबर का, तो वो मिलेगा द हेविया ब्राजिलियस में कुछ करके इसका नाम है। ये कहाँ मौजूद है, ये है अमेजन रिवर के पास। ये रबर ट्री वहां पे मौजूद है, ठीक है। उसी रबर ट्री में आपको यहाँ पे नेचुरल रबर मिलेंगे। ये मैं आपको लाया हूँ मैप, ठीक है। तो आपको पता है कि अमेजन रिवर कुछ यहाँ से बह रही है। ये आपका साउथ अमेरिका है, याद रखिएगा साउथ अमेरिका में बहता है अमेजन रिवर। एक पॉइंट यहाँ आपको निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट। और इसी एरिया को यहाँ पे नाम दिया गया है आपका हेवन ब्राजिलियसनेस, ओके, जो मेन सोर्स है नेचुरल रबर का।
और इसका जो नेटिव है, नेटिव टू कहां पर है, अमेजॉन रिवर। तो ये देखिए नेटिव टू वाला सवाल याद होगा आपको कि एक बार ऐसे ही पूछ दिया था यूपीएससी ने शुगर केन के ऊपर में कि शुगर केन नेटिव टू किस यहां पर है। तो याद रखिएगा नेटिव टू अमेजॉन बेसिन। फिर आपको यहाँ पॉइंट मिल रहा है। आप क्या होता है ना कि लेक्चर सुनते हो तो आपको लगता है कि कंटेंट तो भैया बना हुआ है, सर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुन लिया अच्छी बात है, कंटेंट अच्छा लगा, अब चलते हैं। याद रखिएगा यहीं से सवाल बन जाते हैं। ये नेटिव टू ही बहुत बच्चों को परेशान किया था जब प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आया था कि शुगर केन कहाँ का नेटिव है। तो इसी तरह इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे एडिशन में रखा है। फिर लेटर ऑन जब ब्रिटिश का राज हुआ भारत के ऊपर में तो उन्होंने ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका के अंदर में इसका फैलाव किया 90s के आसपास। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, रबड़ के लिए कैसा कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होता है रबड़ उगने के लिए, रबड़ ट्री उगने के लिए, तो याद रखिएगा इसके लिए आपको एक अच्छा तरह का क्लाइमेट चाहिए, सॉइल कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए, और इसी रेनफॉल के कम होने से 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है हमको नेचुरल रबर प्रोडक्शन के ऊपर में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब रबर प्रोडक्शन रीजंस की बात कर लेते हैं भारत के अंदर में। अब ये हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो लगभग 8.5 लाख हैट्रिक आप कह सकते हो टन यहाँ पे निकल रहा है क्या, रबर, जिसमें से 5 लाख हैट्रिक तो हेक्टर्स, आई एम सॉरी 8.5 लाख हेक्टेयर्स कहाँ रबर का प्रोडक्शन होता है टोटल भारत के अंदर में, जिसमें से 5 लाख हेक्टेयर्स कहाँ पे होता है, केरला के अंदर में। वहीं पे आपका तमिलनाडु के अंदर में केरला और तमिलनाडु के अंदर में, और 1 लाख होता है आपका त्रिपुरा के अंदर में। तो ये कुछ प्रमुख प्लेसेस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो मेनली त्रिपुरा हो गए, असम हो गए। ठीक है, लगभग टोटल प्रोडक्शन का 16% आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में मिल जाएंगे। केरला का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर आपसे पूछ ले भारत में कहाँ होता है, तो वो आंसर होगा केरला। लगभग 90% होता था पहले, लेकिन अब ये घट के 78% पर आ चुका है। इसमें आपका ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल रीजन कवर होते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स में आते हैं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और ट्रेडिशनल रीजन्स में कौन आता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इनका अगर बात करें कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का, तो इनका आपका समझ लीजिए शेयर आता है 6% के आसपास। तो प्रमुख यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पहले नंबर पे आप कह सकते हो कि केरला हो गया, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया, और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा हो गया। ठीक है, ये 3 टॉप 10 ये है स्टेट्स है जहां पे आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का। मैप के माध्यम से आप देखना चाहो तो यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर में आप देख सकते हो प्रोडक्शन हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी छोटे मोटे जगह आपको यहाँ पे भी प्रोडक्शन देखने को उड़ीसा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरे रबर कल्टीवेशन को जो पूरे भारत में हो रहा है उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रेडिशनल रीजन है, फिर नॉन ट्रेडिशनल रीजन है, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ट्रेडिशनल रीजन की बात करें साथियों तो इसके अंदर में केरला स्टेट, फिर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हो गया। फिर नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स की बात करें तो इसमें आपका हो गया कंप्राइजेस ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि इसमें ऑल स्टेट्स को हम लोग लेके चल रहे हैं केरला के अलावा। ठीक है, केरला के अलावा जितने भी स्टेट है, एक मिनट, व्हाट हैपेंड विद दिस पेन टैब नॉट वर्किंग, एक मिनट मुझे, ओके सॉरी अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था पेन टैब। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सारे स्टेट्स को मिला दीजिए, लेकिन किसको छोड़ना है, केरला को, फिर आपका तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, इनको छोड़ दीजिए। जितने भी स्टेट्स भारतवर्ष में बसे वो आ जाए आपके नॉन ट्रेडिशनल रीजन के अंदर में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो आपका असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपके ईस्टर्न रीजन के अंदर में, जिसके अंदर में बोर्ड ऑफ रबर बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि वो अपना प्रोडक्शन एक तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। और जो 5% का साथियों डिक्लाइन बोला जा रहा है ना कि 5% कम होने वाला उत्पादन, तो वो होने वाला है केरला के अंदर में। तो ये 2 न्यूज एक साथ आई है, इसलिए मैंने इसे कवर अप किया है। अब प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात कर लेते हैं। तो लेटेक्स कंटेंट्स ऑफ 40% नेचुरल रबर, इसके अंदर में नेचुरल रबर 40% होता है। लेटेक्स क्या होता है साथियों, जैसे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं हाथ में, इसे लेटेक्स बोला जाता है। इसमें 40% नेचुरल रबर होता है,
बाकी इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग सल्फर यूज करते हैं। जब सल्फर को और नेचुरल रबर को मिला देते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण से ये जल्दी फटता नहीं है, टूटता नहीं है, जिसकी वजह से ये इसकी एक आप कह सकते हो कि लाइफ कैपेसिटी बढ़ जाती है। बात करते हैं पूरे 100% रबर यूजर्स की भारत में, तो उसमें 65% तो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनका हैवी ड्यूटी टायर्स बनाने का काम करते हैं, ट्यूब्स बनाने का काम करते हैं। और इसके अंदर में इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी लगता है, क्योंकि रबर के अंदर में ताकत होता है शॉक एब्जॉर्बेशन का, वाइब्रेशन आइसोलेशन का, ठीक है। रोड सरफेस पे अच्छा ग्रिप देता है रबर आपको इन कंपैरिजन ऑफ अदर मटेरियल। भारत सरकार द्वारा साथियों कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये चीजें आपको आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अब आइए जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसा कि द रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ये एक स्कीम है भारत सरकार के द्वारा, जहां भारत सरकार ट्राई कर रही है प्रमोट करने का, सिर्फ ट्रेडिशनल रीजन के अंदर नहीं, नॉन ट्रेडिशनल रीजन के अंदर में, ताकि रबर का जो उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिले। दूसरी बात, रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम की बात भी सरकार यहाँ पे कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी किसी भी आपको फूड के ऊपर में सरकार यहाँ पे क्या देती है, किसी भी एग्रीकल्चर फूड के ऊपर में एमएसपी देती है, उसी तरह रबर की खेती के ऊपर में रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम के तहत आपको एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है सरकार, जहां पे सरकार ये कहती है कि हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका जो पर केजी रबर है वो मिनिमम 150 है, इससे कम में हम बिकने नहीं देंगे मार्केट में। अगर इससे कम रेट चला तो हम ही खरीद लेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि इस साल रेट बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे 5% का जो आपका उत्पादन है वो कम हुआ है, तो डिमांड तो कांस्टेंट रहने वाली है भैया। डिमांड कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई कम होगा तो प्राइस में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो सरकार यहाँ पे हो सकता है इंटरवेंशन करके कुछ कुछ चीजें को बैलेंस करने की कोशिश करे। दूसरा स्कीम की बात करते हैं तो एनिन मित्रा स्कीम है, जहां पे सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कह रही है कि जितनी मेजर टायर बनाने वाली कंपनी है, जैसे एमआरएफ वगैरह, मैं यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेजर टायर कंपनीज है, ठीक है, सीएट टायर्स हो गए, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है सरकार, और कहना चाहती है कि हम लगभग 2 लाख हेक्टेयर में आने वाले 5 साल में एक नया फ्रेश कल्टीवेशन रबर ट्री लगाएं। मानिए आप रबर ट्री एक तरफ से काट रहे हो तो एक तरफ से आपको प्लांट भी तो करना होगा। आने वाले भविष्य में लोग रबर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसीलिए सरकार यहाँ पे एक टाई अप करना चाहती है एनी मित्रा स्कीम के अंदर में, किसके साथ? मेजर टायर कंपनी के साथ, ताकि फ्रेश जो कल्टीवेशन करे रबर का, उसके लिए सरकार यहाँ 2 लाख हेक्टेयर तक 5 साल में लगाने वाली है ट्री रबर का। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स में इसको सरकार लगातार जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कोशिश करिए कि प्रमोट करें हम भारत में पीएलआई स्कीम का। पीएलआई स्कीम बहुत बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा उतना डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे आपसे सिंपली जितना प्रोडक्शन करोगे सरकार उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव देगी, इसको भी सरकार ध्यान में रखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचुरल थिंग्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ कितने तरीके से सस्टेन कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम इतने सारे नेचुरल चीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने नेचर्स को थैंक यू करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको इन स्लाइड्स के अंदर में बताई है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात और बहुत डिटेल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे बिना पेड आपको इस तरह का कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा है यार अपने कंटेंट पे कि मैं जितना डिटेल में कंटेंट कराता हूँ, आपको बोर्ड के बारे में बताया, आपको नेचुरल रबर के बारे में बताया, कहाँ प्रोडक्शन होता है, कहाँ का नेटिव है, भारत की कंडीशंस बताई, कहाँ इस्तेमाल होता है, कितने जोन्स में बांटा गया है। तो इतना डिटेल कंटेंट के लिए यार आप एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन कुछ लाया नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा था। बाकी आप कह सकते हो इसमें कि जो हम लोग रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें और अपना बैलेंस बना सकें। और साथ ही साथ ये भी लग सकता हो कि मॉनसून जो डिस्टर्ब रहा है उसके कारण से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारा इन्फ्लेशन देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। तो सरकार इससे कैसे टैकल करेगी या क्या कुछ सुझाव आप दे सकते हो, क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए, क्योंकि आज मैं नहीं ला पाया, आई एम सॉरी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, साझा कीजिए उनके साथ ये वीडियो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जैसे अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।